आज हम बात करते हैं भगवान जी और भक्त के बीच की बात। एक बार एक भक्त था जो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह ठाकुर जी को पूरी निष्ठा भावना के साथ अपना आराध्य मानकर चलता था। वह कुछ भी खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाना नहीं भूलता था। हर रोज नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर वह भोग तैयार करता और ठाकुर जी को भोग अर्पण करता। इस प्रकार से ही उसकी जीवन चलता था। एक दिन वह सोचता है कि ना जाने मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं, ऐसे क्या पाप किए हैं कि जो मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगवा पाता हूँ। जब भी मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनवाता हूँ तो किसी न किसी कारणवश वह भोग जो समाप्त हो जाता है वह पहले किसी और को ही लग जाता है और मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाता हूँ। इतना सोचते हुए वह ठाकुर जी के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा होता है। तब ठाकुर जी उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो भोग तुम किसी दूसरे को देते हो वह मुझे लग जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो है वह कहता है, नहीं प्रभु, जो भोजन मैं आपके लिए बनाता हूँ मैं चाहता हूँ उसका स्वाद पहले आप चखें, तब मैं मानूंगा कि वह भोग आपको लग गया है। ठाकुर जी हैं जो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वह नहीं समझता है। फिर वह सोचता है जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है, इतना कहते हुए वह वहां से चल देता है। एक दिन उसका और प्रभु का आमने सामने का टाकरा हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम पहले भोजन दे देते हो वह मेरा ही अंश होता है, वह मेरे जरिए ही भेजा गया होता है और वह भोजन मेरे तक पहुंच जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो है अपनी हट पर अड़ जाता है और कहता है, नहीं प्रभु, सुबह तो मैं पहले आपको ही भोग लगाऊंगा तब किसी और को दूंगा। क्योंकि वह हट कर रहा है तो ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो भी आज और तुम्हारी शर्त रही, देखते हैं क्या होता है। चलो जी। भक्त भी घर जाता है, सो जाता है। जब सुबह होती है उठता है। उठने के बाद वह बहुत सारा भोजन तैयार करता है। जो ही वह भोजन तैयार करता है, भोजन की थाली परोसने के बाद वह मंदिर के लिए रवाना हो जाता है। जब वह भोजन लेकर मंदिर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बालक मिलता है जो कहता है, हे प्रभु, मुझे थोड़ी भूख लगी है, प्लीज मुझे भोजन दे दो। वह व्यक्ति उस बच्चे की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यह भोजन तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है, तो मैं इस बालक को क्यों दूं। लेकिन उस बालक की करुणामयी शब्द सुनकर, उसकी आंखों से बहते हुए अश्रु देखकर वह जो व्यक्ति है वह पिघल भी जाता है और वह सोचता है कि क्या मैं इसे भोजन खिला दूं। लेकिन यह भोजन तो मेरे प्रभु के लिए है। वह सोच ही रहा होता है, इतने में वह बच्चा जो होता है वह उस व्यक्ति के पाँव पकड़ के छोड़ता नहीं है और कहता है कि मुझे भोजन की बहुत ज़रूरत है, मुझे थोड़ा कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मैं कितने ही दिनों से भूखा हूँ। फिर उस व्यक्ति को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वह क्या करता है, भगवान जी द्वारा ठाकुर जी के लिए जो बनाया गया भोजन है उसमें से उस बालक को भोजन खिला देता है। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ लग जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर भोजन के लिए आ जाते हैं। तो वह व्यक्ति जो है भोजन उन सभी को बांट देता है। बांट देने के बाद जब उसे यह याद आता है कि यह भोजन तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया था, लेकिन अब यह भोजन खत्म हो गया है, अब मैं अपने ठाकुर जी को क्या दूं। इतना सोचता हुआ वह व्यक्ति जो है मंदिर की तरफ चला जाता है। मंदिर में जाकर वह प्रभु के चरण पकड़ता है और कहता है, हे प्रभु, जो भोजन मैंने बनाया था वह तो रास्ते में ही ख़त्म हो गया, अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी बचा नहीं पाया, अब बताओ मैं क्या करूँ।
तब वहाँ पर भगवान ठाकुर जो हैं, ईश्वर हमारे प्रभु ठाकुर जी बांसुरी वाले गोविंद वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम चिंता मत करो। जिस बालक को तुमने पेट भर भोजन खिलाया था वह बालक मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने उस बालक को भोजन खिला दिया, वह भोजन मेरे तक पहुंच गया। इतना कहते हुए भगवान ने जो प्रभु श्री राम जो श्री कृष्ण जी हमारे गोविंद जो हैं वह मुस्कुरा रहे होते हैं और व्यक्ति की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति फिर अपने हट पे होता है, नहीं प्रभु, वह भोजन तो मैंने आपके लिए बनाया था। तब भगवान उसे साफ साफ शब्दों में यही समझाते हैं, हे मानव, जो भोजन तुमने ईश्वर के लिए बनाया है और तुम ईश्वर द्वारा बनाए हुए किसी व्यक्ति की अगर भूख प्यास मिटा देते हो उस भोजन से, उस प्रसाद से, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि यह माया जो है ईश्वर द्वारा बनाई गई है, यह नगरी, यह व्यक्ति, ये जन जो है भगवान द्वारा बनाया गया है और इन सभी का पालन पोषण करना हम सभी का फर्ज बनता है, हम सभी का कर्तव्य बनता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जो भोजन, जो भोग हम प्रभु को अर्पण करते हैं, प्रभु को समर्पण करते हैं, अगर उसमें से कुछ भोजन, कुछ हिस्सा हम उस व्यक्ति को दें जो बहुत समय से भूखा हो, जिसकी इसकी ज़रूरत हो, तो भगवान जी कहते हैं वह भोजन तो वह भोग मुझे खुद पे खुद ही लग जाता है। और इतना कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि तुमने ईश्वर को भोग नहीं लगाया है। किसी भूखे को भोजन खिलाना ही ईश्वर को भोग लगाने के बराबर होता है। अपने भूखे माता पिता को भोजन खिलाना, सबसे पहले उनकी सेवा करना, सबसे पहले उनको भोग लगाना ही ईश्वर को भोग लगाने के बराबर होता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा बनाया गया वह भोग मुझे लग चुका है। अब तुम निश्चय रहो, तुम मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। और इस प्रकार से उस व्यक्ति ने अपने जो है ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है और भगवान ने भी उसे गले से लगाकर अपना भगवान का कर्तव्य निभाया है। इस कथा से हमें प्रभु और भक्त के प्रेम की झलकियाँ मिलती हैं। अगर आप भी किसी भूखे और किसी गरीब का पेट भर पाते हैं तो वह ईश्वर को लगाए हुए भोग से बहुत ऊपर तक जाता है। आप एक बार जीवन में किसी भूखे को भोजन खिलाकर उसका आनंद महसूस कर कर देखें कि आपको कितना संतोष और कितना आनंद महसूस होगा। अगर आपको मेरी इस कथा से कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो या ऐसा लगा हो कि हाँ, किसी भूखे का पेट भरना ही ईश्वर को भोग लगाने के बराबर होता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ईश्वर से मांगने के लिए। एक बार एक व्यक्ति जो है बहुत ही पैसे वाला होता है। उसके पास इतना पैसा है कि अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार होते हैं, बहुत बहुत मंदिर बनवाए रखे होते हैं, कुएं बावड़ियाँ, बहुत सारा उसने अरेंजमेंट कर रखा होता है। वह इतना ज़्यादा अमीर होता है कि अनुमान लगाना ही मुश्किल है। एक बार क्या होता है कि उसे बिजनेस में करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। जब उसे करोड़ों का घाटा पड़ता है तब उसे ईश्वर की याद आती है, क्योंकि उससे पहले तो वह इतना पैसा होता है कि उसने इतने सारे मंदिर बनवा रखे होते हैं, यहाँ तक कि उन मंदिरों में पंडित भी पूजा के लिए रखे होते हैं जो उस शाहूकार के नाम की वहाँ पर पूजा करते हैं। जब एक व्यक्ति की हर एक मंदिर में पूजा होगी तब हम जान ही सकते हैं ईश्वर उसके ऊपर तो मेहरबान होगा ही होगा। इस प्रकार से एक बार उसके बिजनेस में उसे घाटा पड़ जाता है, करोड़ों का घाटा पड़ जाता है। फिर वह सोचता है क्यों ना मंदिर जाया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए कि मुझे करोड़ों रुपया चाहिए ताकि मैं अपने व्यापार को बचा सकूं, वरना तो मैं
जमीन पर, सड़क पर आ जाऊंगा। इतना सोचते हुए वह सोचता है क्यों ना सुबह सुबह जल्दी उठकर जाया जाए और भगवान के साथ पहली ही मुलाकात मेरी हो जाए। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना, उसे तो पहले बोहनी की ही चिंता होती है कि पहली बोहनी मेरी हो जाए। उसी प्रकार से उसे यही ध्यान रहा कि मैं मंदिर में सबसे पहले जाऊं और सबसे पहले मेरी मुलाकात हो, ताकि ईश्वर का जो मूड है वह ठीक हो और वह मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। इतना कह सोचते हुए वह सुबह सुबह जल्दी उठकर मंदिर की तरफ चल देता है। जब वह मंदिर की तरफ चलता है, मंदिर में पहुंचने पर वह क्या देखता है, जरा सोचिए आप। वह देखता है कि मेरे उससे पहले एक व्यक्ति वहां पर पहले ही मौजूद होता है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है, हे भगवान, मुझे सिर्फ मात्र 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए दे दीजिए हे ईश्वर, 5 रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैंने उसका ऑपरेशन कराना है। अगर मैं ऑपरेशन ना करा पाया तो वह मर जाएगी। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। इस प्रकार से वह ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा होता है। लेकिन जो वह व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह भी पीछे खड़ा चुपके से सुन रहा होता है। लेकिन वह सोचता है कि यह यहाँ से जाएगा तब मैं अकेले में भगवान के साथ बात करना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मात्र 5 रुपए के लिए। तब वह इस प्रकार से प्रार्थना किए जा रहा होता है और व्यापारी को पीछे खड़े गुस्सा आ रहा होता है। फिर अचानक से जो व्यापारी है बाहर आता है और उस व्यक्ति से कहता है, ये पकड़ो 5 रुपए और यहाँ से जाओ और अपनी पत्नी का इलाज कराओ। वह व्यक्ति जो गरीब होता है 5 रुपए उस साहूकार से लेता है और खुशी खुशी नाचते गाता हुआ वहां से चला जाता है। और वह सोचता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरे लिए 5 रुपए की व्यवस्था कर दी। इतना सोचते हुए वह चला जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो व्यापारी होता है, शाहूकार होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मुझे 1 करोड़ रुपए की मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। मुझे 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तब भगवान जो है वह मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, उस व्यक्ति से 5 रुपए की जरूरत थी, उससे तो तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया है और उससे मेरी जान छूट गई है। और अब तुम उससे भी बड़े भिखारी हो जिसे करोड़ों रुपया चाहिए, और तुम्हें भगाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़ा एक भिखारी ढूंढना होगा। क्योंकि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग मेरे दर पर मुझसे मांगने के लिए आते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई बच्चों के लिए नौकरी मांगता है, कोई खुशियाँ मांगता है। तरह तरह की इच्छाएं लेकर लोग मेरे पास आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आए और मुझसे कहे, हे ईश्वर, आप कैसे हैं? क्या आप इस दीन दुनिया की जो दुख सुन सुनकर आप भी दुखी हो गए होंगे, आप भी अपना हाल आज मुझे सुना सकते हैं? ऐसा तो कोई भी भक्त नहीं है जो आकर मेरे पास 10 मिनट बैठे और मेरे भी दुख सुने। क्योंकि सभी तो लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी है। भिखारी तो मेरे लिए एक जैसे ही हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। कोई मुझसे भी आकर कहे, ए ईश्वर, मैं आज आपके लिए आया हूँ, आप अपनी जो बातें हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इतना सोचकर जो भगवान है वह मुस्कुरा रहे होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे करोड़ों रुपया चाहिए। और फिर भगवान सोच रहे होते हैं, चलो अब इस दुनिया में उस भिखारी को ढूंढो जो इसकी मदद कर सके। क्योंकि ईश्वर थोड़ा खुद आते हैं मदद करने के लिए, वह तो किसी का जरिया बनते हैं, जरिया बनाकर किसी को भेजते हैं
जो हमारी समस्या हल कर सके, क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने माता पिता समझते हैं। इसी प्रकार से हमारे माता पिता हैं। अगर हम हमारे माता पिता से हर समय दुख की बातें करेंगे, कुछ मांगने की बातें करेंगे, तो कभी हम उनके पास बैठकर भी तो उनसे पूछें कि आज आपका दिन कैसा रहा, और आपको क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या आपको भोजन में कोई कमी तो नहीं लगती है, या आपने कहीं घूमने तो नहीं जाना है, या आज आपके लिए जलेबी तो ना लाऊं, क्या आपका जलेबी खाने के लिए मन है, या रसगुल्ले। कभी हम यह नहीं पूछते। इसी प्रकार से हम अपने माता पिता के पास हमेशा अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। वही आदत हमें पड़ गई है, हम भगवान के पास भी अपनी ज़रूरतें लेकर जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और भगवान के पास जाकर अपनी समस्याओं का पिटारा ना खोलते हुए कभी कभी हम भगवान से ये करें, हे भगवान, आपका शुक्रिया है, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी कभी हमें शुक्राना करना भी सीखना होगा, तभी तो भगवान हमारी सुनेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये हमारे मंदिर में कितनी सुंदर गुलाबी रंग के कपड़ों में, देखो जरा कौन है। चलो जरा माता रानी के फेस की तरफ चलते हैं, उन्हें उनके मुखड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इस गुलाबी रंग की पोशाक में कौन विराजमान है। चलो ये देखिए, हाथों में भी चूड़ी, ये लाल रंग का चूड़ा, और ये देखिए कितनी बड़ी जीवा है, और ये माता रानी की आंखें, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो तीसरी आंख है, जो भगवान शिव की तरह है। मैंने कि ये भगवान शिव का ही रूप है। जैसे भगवान शिव की अर्धनारीश्वरी रूप है, उसी प्रकार से भगवान शिव ने माता को अपने आधे शरीर में स्थान दिया था, और उसी के कारण माँ काली के माथे पर भी तीसरी आंख है। और ये देखिए डमरू धारण किए हुए हैं, और तलवार, चूड़ियाँ, देखो माता रानी ने नारी के समान चूड़ियाँ भी पहनी हैं, तलवार, एक क्षत्रिय के समान तलवार भी उठाई है। ये देखिए, ये हमें क्या शिक्षा देती हैं? ये हमें यही शिक्षा देती हैं कि चाहे हम नारी रूप में जन्म हुआ है, लेकिन नारी एक ममता की मूर्त है। माँ जैसे होती है उस प्रकार से ममता की मूर्त है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वह तलवार उठाना भी जानती है। ये हमें यही सिखाते हैं। और ये देखो कितने सुंदर कपड़े हैं। देखो कुछ कपड़े का थान, जिसको दर्जी ने काट छांट कर ये माता रानी की कितनी सुंदर पोशाक बनाई है। इस मंदिर में ये देखिए ठाकुर जी भी विराजमान हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी पोशाक देखो, और देखो ये इन्होंने माला इस प्रकार से पहनी हुई है। देखो जरा कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मुखड़ा देखो, पगड़ी देखो कितनी सुंदर है ना जी। आप जरा बताओ कि आपको ठाकुर जी की पगड़ी का डिज़ाइन किस प्रकार से लगा, कैसी लगी उनकी पोशाक। और दूसरी तरफ चलते हैं हम, जहाँ पर माता रानी की जोत जग रही है, जो हर समय चलती रहती है, जहाँ पर वीर हनुमान जी भी विराजमान हैं। और ये देखिए किस प्रकार से माता रानी के उस स्थान में से इतने सुंदर वस्त्र बनाए गए हैं। और इस मंदिर में आने से हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त इस मंदिर में माता रानी से अपनी मुराद मांगता है, अपनी मन्नत मांगता है,
विश मांगता है तो माता रानी उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करती है। कहते हैं कि माता काली जल्दी ही सभी पर प्रसन्न हो जाती है, जिस प्रकार से वह जल्दी ही क्रोधित भी हो जाती है। उसी प्रकार से माता रानी सभी की झोलियाँ भरती है, क्योंकि है तो एक माँ ना। जो माँ होती है वह जल्दी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर और जल्दी जल्दी ही वरदान भी दे देती है। देखिए, जब भगवान शिव माता रानी के चरणों में लेट गए थे, तब डर के कारण, सहम जाने के कारण माता रानी की जीवा जो है वह बाहर आ गई थी। तभी से माता रानी की जो जीवा है वह बाहर ही है। ये देखो, यहाँ पर इस मंदिर में जो माता रानी की जीवा है उस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। मैं अपने मंदिर से आपके लिए, अपने शहर से, आसपास के जगह से ढूंढ कर वीडियो बनाकर लाती हूँ और आप मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो मुझे कमेंट कर बताएं, ताकि मैं उसको कमी को दूर कर सकूं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि मेरा चैनल भी आप ही के सहारे चलता है। धन्यवाद जी।
जय श्री श्याम जी। श्री श्याम। देसी का प्रसाद है जी। ये किस चीज़ का प्रसाद है? देसी की दही पेड़े ने पक्का देसी घी का है? जी बिल्कुल प्योर ही देसी की दही। देख लो। बिल्कुल गारंटी दूंगा जाने बिल्कुल। जय श्री श्याम जी। जय श्री राम। कैसे लगता है आपको यहाँ पर दुकान करके? बिल्कुल बढ़िया लगता है। कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल बाबा जी दर ते बैठे मतलब कि बढ़िया ही लगता है मतलब। बुरे लगता है। बोले जय श्री जय राम। श्री श्याम।